आपने कभी भगवान से प्रार्थना ऐसी की कि हे भगवान मेरा नाम मुक्ति से कटवा दो, मुक्ति वाली पंक्ति से मुझे छुट्टी दे दो, ऐसे प्रार्थना नहीं करते? मुक्ति से मुक्ति दो। हाँ, मोक्ष में जाता है। मोक्ष में नहीं, अभी तो प्राप्त ही नहीं हुआ ना। लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम तो है, उससे छुट्टी दे दो उनको। दोनों में विरोधाभास होता है कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं। नहीं, जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो ईश्वर क्या कहते हैं? कुछ तो उत्तर देते होंगे ना, जब कहते होंगे कि मेरा नाम काट दो, तो कुछ तो कहते होंगे ना, या नहीं कहते? बातचीत होती नहीं कभी? ये नहीं कहते हैं कि बेटे नाम तो काट दूं लेकिन तेरे आंसू देख के मुझे रहा नहीं जाता है। तो इसका अभिप्राय ये लेना चाहिए, उपासना जैसे कर रहे होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, तो प्रयास करते करते भी जब लगता है अब नहीं होगा, तो ये जो लगना है ना, यही है एक प्रकार से छुट्टी लेना। हमारी भावना बन गई है ऐसी, अब ये नहीं चाहिए। तो भावना बन गई यानी इच्छा हो गई, वैसे तो ये विचार आ नहीं सकते। तो विचार यदि आ गए इसका मतलब है हमने ऐसा चाह लिया। तो एक तो पुरुषार्थ करते करते सफलता नहीं मिलने पर भी हम हताश निराश हो जाते हैं और उद्योग छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, फिर जिस स्थिति में है जैसे भी हैं वैसे ही मान लेते हैं, बस यही ठीक है। तो उपासना आदि के काल में भी प्रायः ऐसा होता रहता है, बहुत उत्साह से वेग से हम इसको करते हैं लेकिन पूरी सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें भी हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। आगे जिस उत्साह से हमको लगे रहना चाहिए, धैर्य से उत्साह से, वो नहीं रखते। एक तो अभिप्राय इसका ये है। दूसरा है कि थोड़ा थोड़ा अगर मान लो ध्यान लगने लग गया, कोई सफलता से मिलने लग गई, अनुकूल स्थिति लग गई, तो उसके बाद भी ईश्वर को भूल जाते हैं। फिर लगने लगता है कि ये स्थिति पर्याप्त है, ये अच्छा है, तो अब क्या करना, इसके आगे जाके क्या करना है। यानी ध्यान करने में ही खो जाते हैं, उसमें कोई ज्ञान विज्ञान विशेष मिलते ही ईश्वर से संबंध कट जाता है। सुख विशेष, अनुकूलता विशेष होते ही ईश्वर से संबंध कट जाता है। उसी में अनुकूलता लगने लग जाती है तो पीछे मुड़ जाते हैं फिर से। तो ये भी, इसका अर्थ ये भी हुआ कि अब हम मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, हमने लोक में ही, सांसारिक इस अवस्था में ही पर्याप्तता समझ ली, हो गया है, तो ये इसके आगे और कुछ अपेक्षा नहीं रही, ऐसे हम वहाँ भावना बना लेते। तो ऐसा होना भी वही, होने का अर्थ भी वही है कि मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, हमको, हम तो यही ठीक है बस। तो साधक जो कि इस क्षेत्र में या इस विषय में लगे हुए हैं, उनकी स्थिति ये होती है। लोक वाले की तो दिन रात यही रहती है, वो तो चाहते ही नहीं कि मुक्ति हो जाए, उनकी तो पूरी शक्ति है, संपत्ति है, सब लगा रहता है अधिकतम अगला जन्म हो जाए। उनकी सारी दौड़ जो होती है वो सब अगले जन्म के लिए होती है, मुक्ति के लिए होती नहीं है। तो वो तो वैसे ही नाम कटवाने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं, हमें तो चाहिए नहीं वो। जो अगला जन्म चाह रहा है वो निश्चय से मुक्ति नहीं चाह रहा है, वो लोग को ही चाह रहा है, यही उसको दिख रहा है कि सब कुछ यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगना या ऐसी भावना का होना एक प्रकार से अपने को ईश्वर के सामने ये कहना है कि बस मुझे मुक्ति से छोड़ दो, बस मेरा नाम हटा दो, या
आप मुझे छुट्टी दे दो, ये अलंकारिक भाषा केवल हो जाती है। तो ये तो साधक की भावना या उसके पक्ष से या उसके विचार इस प्रकार के होते हैं। दूसरी बात है कि इस अवस्था में भी ईश्वर की ओर से ऐसी संभावना नहीं की जा सकती है कि वो कह दें कि बस रहो यहीं। ईश्वर की कभी भी आज्ञा संसार में रहने की, रखने की नहीं हो सकती। ईश्वर को ये कभी स्वीकार नहीं होगा कि कोई जीवात्मा संसार में ही रह जाए, इसको ना छोड़े। ये कारण ये है कि यहाँ जो दुख होते हैं उस दुख का निवारण संभव नहीं है यहाँ। यानी बचपन से लेकर के आज तक जहाँ तक व्यक्ति जी रहा है अपने जीवन में, एक दिन भी उसको ऐसा नहीं हुआ कि उसने भागम भाग नहीं देखी। एक दिन भी वो पूर्णतः निश्चिंत नहीं हुआ है। आगे से आगे की चिंता उसको तब से लेकर के, जन्म से लेकर के अब तक वैसी आ रही है। अभी तक वो भागता रहा है, बचता रहा है, और आगे के लिए अभी भी सोच रहा है कि क्या कर लूँ, कैसे निश्चिंत हो जाऊँ, कैसे निर्भय हो जाऊँ, कितना जमा कर लूँ, क्या निदान कर लूँ। आगे भी उसको अभी भय की स्थिति है। आज भी वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। हाथ पैर भले ही मारना छोड़ दे, लेकिन मन से नहीं हो सकता शांत। तो ये जो मन का चंचल बने रह जाना है, उसको स्थिरता नहीं दिखना है, उसको सुरक्षा नहीं दिखाई देना है, उसको कुछ न कुछ चाहिए। ये जो चार रूपी अग्नि उसकी जो सतत प्रज्वलित दिख रही है, ये क्या है? दुख है। ये उसके लिए सही नहीं है। इसी से बचने के लिए वो सब कुछ छटपटा रहा है, तो हाथ पैर मार रहा है। वो निरंतर निश्चिंत ही होना चाहता है, वो निरंतर निर्भय होना चाहता है, निरंतर सुखी रहना चाहता है। तो इच्छा तो इसकी इस प्रकार की होती है, लेकिन वो चाह रहा है कि यहीं हो जाएगा ये। बस इतना ही विरोधाभास है। यही अतस्मिन तद्ध्यान है उसका। जो चाहिए उसको, जो जहाँ मिलना था, जहाँ मिल सकता है, वहाँ वो नहीं चाह रहा है। लेकिन जहाँ मिल नहीं सकता है वहीं उसको लेना चाह रहा है। ऐसे जैसे है कि कोई व्यक्ति जाड़े के दिन में अपना कंबल उतार करके सोच रहा है गर्म हो जाएंगे, या गर्मी के दिन में धूप में खड़े होकर वो सोच रहा है कि ठंडी हो जाएगी, छाया मिल जाएगी, मुझे शांति हो जाएगी, यहीं छाया में जाने की जरूरत नहीं है। वो स्थिति यहाँ रहती है। नहीं, लोक का कोई भी ऐसा अवसर जीव के लिए नहीं होता है जिसमें कि उसको उस समय लग जाए कि अब आगे कोई भय नहीं रहा, सब तरह से हम निर्भय निश्चिंत हो गए, अब कोई अपेक्षा नहीं रही कुछ करने की। ऐसा उसको कभी नहीं लगना। तो अपेक्षा यदि बची हुई है करने के लिए, यानी काम यदि बचा हुआ है, तो शांति कैसे हो सकती है? काम का बचे रहना ही दुख होता है। तो इस कारण से संसार में रहते हुए हमारा वो जो स्वभाव है, जो हमारी अपेक्षा है, वो नहीं पूरी होगी। तो जो हम चाह रहे हैं वो ईश्वर को दिख रहा है, और वो जो चाहना है वो हमारी नैमित्तिक नहीं है, स्वाभाविक है। जब तक वो मिल नहीं जाएगा हम नहीं हो सकते निश्चिंत। इसलिए उसको हम कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। हर समय वो चाहेंगे कि यही होवे हमको। तो अब ऐसी स्थिति में जो वास्तविकता है उसकी उपेक्षा ईश्वर से कैसे संभव हो सकती है? ईश्वर को तो कभी नहीं लगेगा नहीं कि इसको दुखी रहने दे, इसके बिना ये दुखी होगा। इसके जो दुख हैं, ये यानी कि जो चाह रहा है वो तो मुक्ति में होगी। तो जो चाह रहा है वही तो पूरा करना चाह रहे हैं वो। तो वो कैसे कहेंगे छुट्टी ले लो चलो?
तो ईश्वर की ओर से मतलब ईश्वर के ज्ञान में ऐसा होना उचित नहीं है, इसलिए ईश्वर की आज्ञा कभी नहीं हो पाएगी, ईश्वर की ओर से स्वीकृति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए हितकर नहीं है, वो हमारा अहित है कि हम जानबूझ करके, हमको जानबूझ करके ईश्वर दुख में जाने की अनुज्ञा दे दें। जाओ दुखी हो जाओ, ठीक है। हो दुखी होने के लिए वही छोड़ता है जो हमसे दुखी हो जाता है, जो हमसे बाधित हो जाता है, हम तो दुखी हो रहे हैं वो भी होने लग जाता है, तो वो अपने को बचाने के लिए हमको छोड़ देता है, मर जाकर जो करना हो कर ले, हमने तो तुम्हें बहुत कर लिया, अब नहीं हो रहा है, तो अब वो सोचता है कि मुझे भी ले जाएगा, अब ये डुबोएगा। जब देखता है ना आदमी हमको भी डुबोएगा तो डूबने छोड़ देता है, उसको नहीं बचाता है। वही बचाता है जिसको अभी आशा है कि मैं नहीं डूबूंगा तो इसको बचा लूँगा, लेकिन जब ये लगने लगता है कि मैं ही डूबूंगा तो उसकी छोड़ के भागता है उसको। तो ईश्वर के सामने ऐसी परिस्थिति तो आनी नहीं है, ईश्वर हमसे कभी बाधित हो नहीं सकते, उनको हम कभी बाधित कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो हमारा हित कभी नहीं सोच पाएंगे, हमारे अहित के लिए कभी भी वो अवकाश रख ही नहीं सकते। इस कारण से संसार में बने रहना क्या है, हमारा अहित है, हमारे लिए दुखद है, अनुकूल नहीं है ये। तो हमारी इस प्रतिकूलता को ईश्वर स्वीकार नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ अब ये मानना होगा, यानी कि अपनी ऐसी वहाँ भावना बनानी चाहिए कि हम ऐसी अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो उचित नहीं रहेगा। इसलिए भले ही वहाँ कष्ट हो रहा है, उपासना में बाधा हो रही है, बुद्धि नहीं चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस परिस्थिति में पराजय नहीं मानना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, विचार नहीं बदलने चाहिए। बस ये भले हो सकता है कि अभी नहीं कर सकते तो हम कालांतर में करेंगे, अभी नहीं हो रहा है तो इतने काल के लिए हम छोड़ते हैं। जैसे दौड़ते 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 ऐसी स्थिति ना हो जाएगी हम गिर जाएं, गिरने की स्थिति आ रही तो उसका मतलब ये दौड़ कम कर दो। उसमें भी अगर दौड़ते दौड़ते चलते चलते थक जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो चलते चलते थकान के कारण से बैठ जाने में दोष नहीं है, लेकिन बिना थके यदि चलते चलते बैठ जाते हैं तो ये दोष हो जाता है। लेकिन थकान के कारण से बैठते हैं तो इसमें कोई बाधा या दोष नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी थक जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, अर्थात सामर्थ्य की न्यूनता में अगर वो कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसमें दोष नहीं आएगा। लेकिन ऐसे विचार में परिवर्तन कर लेते हैं तो ये प्रमाद में आ जाता है फिर, और प्रमाद जो होता है ये मिथ्यावाद उसमें आता है, वितर्क में आता है। क्या है वो? विक्षेप। 14 विक्षेपों के अंदर कर ये है प्रमाद, अंतराय में, उसके अंतर्गत ये आता है। यानी सामर्थ्य तो है लेकिन प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए दोष है। और सामर्थ्य के अभाव में अब नहीं कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, कारण ही नहीं है वहाँ। तो ऐसे इसी प्रकार से वहाँ इस रूप में समाधान कर लेना चाहिए कि मेरे से अभी हो नहीं रहा है, इस कारण से नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब ये होगा कि फिर हम इसके लिए फिर से सामर्थ्य जुटाएंगे, अर्थात ज्ञान विज्ञान अभी नहीं है, इतना अभ्यास नहीं है, इतने संस्कार नहीं है जितने से कि हमको तत्काल सफलता मिल जाए या दिख जाए। संस्कार के अभाव में ऐसा होता है, वहाँ कारण संस्कार का, अभ्यास का, ज्ञान का अभाव है, ना कि वो करना अनुचित है। तो इस कारण से अब वहाँ इस रूप में अवकाश लेंगे कि हे ईश्वर, अभी मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। इसके लिए जो भी साधन है उसके लिए मैं पुनः प्रयास करके उसको जुटा करके इसको फिर से आरंभ करूँगा। ऐसा करने से क्या होती है, हमारी बुद्धि विपरीत नहीं बनती,
इसमें दोष नहीं आते, अन्यथा क्या होता है, बुद्धि बदल जाती है। लोभ के कारण उसमें भी क्या होता है, हम जल्दी यानी बिना समय के, बिना पुरुषार्थ किए बिना अगर सफलता चाह रहे होते हैं तो वो एक तरह का लोभ होता है। लोभ के कारण से ही हम बिना कुछ लिए दिए ही लेना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी चाहते हैं उसमें। जिसमें हमको कुछ दे करके लेते हैं तो उसमें जल्दीबाजी नहीं होती है, वहाँ नियम का उल्लंघन हम नहीं करते। लेकिन लूटना हो, छीनना हो, उसमें लगता है जल्दी से जल्दी निपट जाए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन वैसे अगर कुछ दे करके लेना होता है तो शांति रहती है, चलो इसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसे होता है, अगर हम एकदम से चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए तो इसका मतलब है कि कुछ कपट है वहाँ भी। या तो ये हो सकता है हमको जल्दी जल्दी यहाँ वाला करके वहाँ हम दोबारा लेंगे लोक में जा कर के, इसका जल्दी से सिद्धि हो जाए, समाधि लग जाए, फिर लोक में जा कर के हम प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे और सारी दुनिया बदल देंगे जा कर के हम। तो ऐसे लोग भी रहते हैं वहाँ पर, तो उसमें हम चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इस परिस्थिति में अगर सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है, मिथ्या ज्ञान होता है और सोचते हैं ये फालतू की चीज़ है, व्यर्थ है, ये इसे करने से कुछ नहीं होगा, छोड़ो इसको। तो ऐसे ही कितने लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में आकर के एक बार पूरा लगा दिया, झोंक दिया अपने को, उसके बाद उल्टे पांव भाग गए यहाँ से और बिल्कुल शत्रु बन गए इसके लिए। ये सब काम करने की नहीं चाहिए, भूल करके भी इसको मत करना, हमने तो गलती कर दी। ऐसे कितने ही साधु सन्यासी मिल जाएंगे जो ये कहने लग जाते हैं कि उस रास्ते में मत जाना, हमने भूल कर दी थी। कुछ नहीं होता है वहाँ पर, पूरा जीवन वो विपरीत होकर के बिताते हैं। ज्ञान से, त्याग से, वैराग्य से उनको भयंकर क्षोभ होता है, विरोध करते हैं, इस चीज़ का विरोध करने लग जाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों में भी ऐसी स्थिति दिख जाएगी, ध्यान उपासना के नाम से एकदम से चिढ़ जाते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने करके देखा, वो यही कहते हैं हमने देख लिया सब, कहीं कुछ नहीं है। तो ये भूल वहीं होती है, जिस विधि से करना चाहिए था, जिस ज्ञान पूर्वक या जिस स्तर से कार्य होता है उसकी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, उस योग्यता को, सामर्थ्य को बिना पूरा किए ही उन्होंने फल लेना चाहा और नहीं मिली सफलता। अब क्या हुआ, वो फिर उल्टे विपरीत बुद्धि उन्होंने बना ली। तो इस कारण से यहाँ पर धैर्य का बहुत अधिक महत्व होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में धैर्य को क्या कहा है, धैर्यम यस्य पिता, यानी धैर्य यहाँ सबसे बड़ा रक्षक होता है। जिसके पास धैर्य नहीं हो उसका मिटेगा, सब जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, कुछ नहीं पता उसका। समुद्र में जैसी नदियाँ पहाड़ से गिरते 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 अंत में विलीन हो जाती है, ऐसे ही योगाभ्यासी की स्थिति भी हो जाती है अगर वो धैर्य नहीं रखता है तो। इस कारण से जितने भी ये कार्य होते हैं, सूक्ष्म कार्य होते हैं बुद्धि के, साधना के, धैर्य पूर्वक किए जाते हैं। धैर्य का मतलब यहाँ पर है ज्ञान पूर्वक होगा, विधि पूर्वक होगा, साधन पूर्वक संपन्न होते हैं। अगर साधन नहीं है, ज्ञान नहीं है, कारण उसके नहीं है तो नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा करनी होगी। जब तक हम शर्त पूरी नहीं करते हैं तब तक प्रतिफल नहीं आएगा। उस काल में हमें प्रतीक्षा करनी होती है कि जब तक पूरा नहीं हो रहा है अभी नहीं चाहिए। तो इस रूप में यदि चलते हैं तो फिर कोई बाधा नहीं होती है, धीरे 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 निरंतर प्रगति होती रहती है। तो यानी इस प्रकार की कभी जब बुद्धि बनती है, चाहे साधना के काल में, ध्यान के काल में बनती हो, तो इन पर ध्यान रखना चाहिए, दृष्टि रखनी चाहिए कि कहीं भूल तो नहीं हो रही है। किसी भी यानी चाहे वो व्यवहारिक काल है, चाहे साधना उपासना का काल है, मन में ये पक्का सिद्धांत रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए कि हमें हर हालत में मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब सीधा अर्थ है
ईश्वर का सानिध्य है, प्रकृति से पार्थक्य, क्योंकि ऐसी स्वाभाविक स्थिति है। प्रकृति के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये अपना स्वरूप नहीं है। ना चाहते हुए बचपन से जितना मिला है वो कट भी तो रहा है ना। प्रकृति से जैसे जुड़े थे, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अलग ही तो हो रहे हैं। ऐसे अलग ही होते रहेंगे। बाल्यकाल चला गया, यौवन काल चला जाएगा, बुढ़ापा भी चला जाएगा, बचेगा क्या? जितने संबंध बनाते जाओ इधर से वो कटता जाएगा। तो चाह करके भी साथ तो रह ही नहीं सकते। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है जिस समय कि हमारा प्रकृति से वियोग हो नहीं रहा होता है। तो इसके आश्रित हम रह ही नहीं सकते, वे स्वभावतः नहीं रह सकते। तो जिसके आश्रित रहा ही नहीं जा सकता है, उसके बारे में सोच कैसे सकते हैं कि इसी के साथ रहें? साथ रहने की चीज़ नहीं है, तो उसके साथ रहने की कल्पना भी करना कैसे उचित हो सकता है? तो बुद्धिमान को तो ये दिखेगा, जिस चीज़ को नहीं रहना है उसी को पकड़ने का प्रयास करो। तो अब क्या होगा? वहाँ जो अनुभवी व्यक्ति हो तो मना करेगा ही ना, रोकेगा। किसी भी बच्चे को जैसे आप कुछ देते हैं, उसको दिखाने के लिए वो नहीं देता है, फिर रख लेता है। उसके माता पिता फिर छीन के देते हैं ना दूसरे, क्यों रख लिया तूने? कोई व्यक्ति जो होता है परिचित, अपनी चीज़ दे देता है थोड़ी देर के लिए उसके हाथ में, और कई बच्चे होते हैं वो देते ही नहीं वापस। कुछ होते हैं तो दे देते हैं, कोई होता है जिसको कुछ भी दो वापस कर देगा, लेकिन अधिकतर होते हैं वो वापस नहीं करते, वो ले लेते हैं। और मांगो तो बिल्कुल नहीं देंगे, रोने लग जाते हैं। लेकिन जाना होता है तब क्या करते हैं? माता पिता छीन के देते हैं उससे, क्योंकि इसका नहीं है। वो जानते हैं कि इसका नहीं है, ये नहीं रख सकता। तो ऐसे ही ईश्वर भी हमसे बलात् छीन के देंगे, उनको पता है ये रख तो सकता नहीं है ही नहीं इसका। ये तो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है इस पर, हो नहीं सकता, इसको रख नहीं सकता, उसके साथ रहना चाह रहा है। तो इसलिए ईश्वर की ओर से अनुमति नहीं होगी। कहने का मतलब है कि वो ईश्वर यानी प्रकृति और हमारा संबंध जो है वो नित्य नहीं है। इसके साथ हम नित्य रूप रह ही नहीं सकते हैं, हर समय इसके साथ बदलते ही रहना होता है। तो स्वाभाविक स्थिति ये है। तो ऐसी विपरीत स्थिति को यदि हम चाहते हैं तो हमारा ये मिथ्या ज्ञान होगा, स्वभाव के विपरीत चलना होगा। तो इस हेतु से भी हमको सोचते रहना चाहिए कि हमें स्वभावतः इससे जो पार्थक्य है, इससे हमारी जो कामना है पूरी नहीं होनी है, और ईश्वर से हमारा जो है स्वभावतः सन्निकर्ष है, संबंध है, और उसी से ईश्वर से हमारी कामनाएं भी पूरी होने वाली है। इस कारण से उस स्वभाव को पकड़ने का और इसके विरुद्ध यानी इसके साथ जो हम बने हुए इसको छोड़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस रूप में विचार करना चाहिए।